कली का संबंध काल से है, समय से है, स्थान से नहीं। इसलिए कब का उत्तर है मेरे पास, किंतु कहां का नहीं। और जो स्वयं देवराज इंद्र को ज्ञात ना हो, वो भला किसी और को ज्ञात कैसे होगा? उसका तो भान नहीं, किंतु तुम्हारी वास्तविकता का भान अवश्य हो गया है। अज्ञात को जानने का दम तो दिखाते हो, किंतु अवसर आने पर कायरों की तरह छुप जाते हो। चलिए, मैं शक्तिहीन सही, तुम सर्वशक्तिमान सही, तो स्वयं जाकर उस बालिका को ढूंढकर मुझे बता क्यों नहीं देते कि बालिका कहाँ है? संसार का आधार है वैष्णो माता। अब तो तुमने आती ही कर दी कली। तुम्हारे इस उपहास का प्रति उत्तर तो अब देना ही होगा। अपने शक्ति से तुम्हें अवगत कराना ही होगा। ये कैसी शक्ति है? युद्ध की आकांक्षा नहीं मुझे इंद्र, समय की गंभीरता को समझो। जाओ उस बालिका को ढूंढो। अगर ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारा प्रभुत्व स्वीकार कर लूंगा, और यदि ना ढूंढ पाए तो तुम्हें मेरे समक्ष आकर अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। और तब मैं बताऊंगा आगे का मार्ग और करना क्या है। संसार का आधार है वैष्णो माता। ममताओं की सार है वैष्णो माता। और तब हम देखेंगे किसका कितना है प्रभुत्व और किसका कितना है वर्चस्व। यदि यही इच्छा है तुम्हारी, तो स्वीकार है मुझे। अब लंबी अवधि तक हमारी भेंट नहीं होगी। ये तो काल ही बताएगा इंद्रदेव। संसार का आधार है वैष्णो माता। ममताओं की सार है वैष्णो। इतनी ठंड है, थोड़ा धीरे भइए पवनदेव। जब लहर चलती तो महामहल में अंगीठी भी जलवा देती है, किंतु यहाँ तो मेरे पास बस यही वस्त्र है। थोड़ा धीरे भइए पवनदेव, क्यों एक बच्चे को कष्ट दे रहे हैं। हाँ, ये उत्तम है। देख रहे हैं नारायण, पंचदेव भले ही आपके अधीन है, परंतु मेरी वैष्णवी के अनुरोध की उपेक्षा पवन देव भी नहीं कर सकते। देवी, हम भले ही सृष्टि के पालन करता है, किंतु वैष्णवी तो माता रानी है। ये समस्त सृष्टि उनकी दया, उनकी ममता के अधीन है। उनको अनुरोध की आवश्यकता नहीं होती, केवल उनके कामना मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। किंतु उनकी विनम्रता देखिए, उन्होंने अनुरोध का मार्ग चुना है। ये पथ तो चंद्र की भूख जैसा है। कब से हम चल रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। पता नहीं कब पहुंचेंगे हम गांव।
कर रही हो? उधर तो गोरैया अपना घर बनाती हैं। कहीं हमारी तरह तुम भी तो अपने घर से छुप के नहीं आई हो? चलो तुम्हें घर पहुंचा देते हैं। इस बार पक्का लगेगा फल पर, और जब फल गिरेगा तब हम सब मिल बांट कर खाएंगे। अभी तक फल गिरा भी नहीं और तुम बांट के खाने भी लगे। सपना नहीं, लक्ष्य पे ध्यान दो। पहले फल गिराओ। अरे गिर जाएंगे फल, सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम बस चुप रहो। सब अच्छा होगा कहकर कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। एक भी पत्थर ढंग से मारा ही नहीं जा रहा है। व्यर्थ का प्रयास है ये, कोई फल वल नहीं मिलने वाला। अरे ओ दुखियारे बेचारे, जब भी मुंह खोलेगा ना अशुभ ही बोलेगा, कभी तो शुभ शुभ बोला कर। और वैसे भी अभी तो मैंने ढंग से प्रयास भी नहीं किया है और तूने अभी पराजय स्वीकार कर ली। दादी माँ कहती है यदि प्रयास करे तो माता रानी जी भी मिल जाती है। ये तो मात्र एक फल है, तू भयभीत होना छोड़ और बस थोड़े अच्छे से पत्थर लेके आ। हाँ हाँ जाता हूँ। इतना रोचक है इनका जीवन, ऐसा महल में क्यों नहीं होता? धैर्य रखो रेचक, धैर्य। वो आ रही है। कौन? रुको, चलो भागो। रुको। अरे अरे किधर भाग रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं चल रहा, हवा चल रही है और ये दोनों भी चल रहे हैं आपके साथ। और तुम दोनों क्या इनके अंगरक्षक बन के हो क्या? जब देखो इसके साथ घूमते रहते हो। बातें बनाना बंद करो, सच्ची सच्ची बताओ क्या कर रहे थे तुम तीनों यहाँ पर? प्रतीत होता है जैसे सेनापति महिपाल अपने सैनिकों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही लड़की इन लड़कों का ध्यान रखती है। वो मैंने कहा था इनको कि मत करो, पर ये बस बहुत हो गया। भूल तुम तीनों की है तो दंड भी तुम तीनों को ही मिलेगा। हमारी कोई भूल नहीं है, भूख लगी थी इसलिए फल तोड़ने आए थे। आज भी भोजन में मात्र आधी रोटी मिली, वो भी माँ के हिस्से से। अच्छा चलो, ये फल वल तोड़ना छोड़कर हमें खेल खेलते हैं। क्या है ये? मुझे भूख लगी है, फल चाहिए। ये बेकार खेल नहीं। ये बेकार का खेल नहीं है। फल चाहिए ना तो हम माता रानी की आरती करेंगे, उन्हें भोग चढ़ाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, तब देखना ढेर सारे फल मिलेंगे। माता रानी से सच्चे मन से मांगोगे तो अवश्य मिलेगा। अरे अरे, तो प्रतीक्षा किस बात की? शीघ्र करो। जितनी शीघ्रता से आरती करेंगे और भोग चढ़ाएंगे तो माता रानी हमें ढेर सारे फल देंगी। बन गया माता रानी का आसन। अब मांगो क्या मांगना है। माता रानी, यदि हो पाता तो आपको भोग में अवश्य लड्डू चढ़ाते। अभी तो हम अपनी प्रार्थनाओं का ही चढ़ावा दे पाएंगे। माता रानी, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस इस पेड़ के फल गिरा दो, हम सब मिल बांट के खा लेंगे। हमारे मित्रों को भूख लगी है। मुझे तो पहले ही पता था इस खेल से कुछ होने वाला नहीं है, सब बेकार है। देवी, आप देख रही है माता रानी की लीला कि सहजता के साथ उन्होंने बच्चों की इच्छा की पूर्ति कर दी। ममता रूपी सा
वैष्णो माता। कौन हो तुम? हम हाँ हाँ तुम। कुछ नाम तो होगा। पहले कभी तो नहीं देखा तुमको यहाँ पर। वैष्णवी, ये पर्वत है, त्रिकुट पर्वत। त्रिकुटा, हाँ त्रिकुटा नाम है हमारा। देखोगे तब ना जब हम यहाँ के होंगे। तो कहाँ की हो? हम त्रिकुट के समीप के हैं। ये देखिए क्या लेकर आया। इतने सारे लड्डू कहाँ से लाए? अरे रुक जा, रुक जा, थका दिया। अरे चोर कहीं का, मेरे लड्डू दे दे। अरे स्वयं के लिए नहीं, माता रानी के भोग के लिए लाया था। अच्छा, माता रानी के भोग के लिए लाया था। पहले तो चोरी करता है, फिर झूठ बोलता है। अरे हमारे सामने मैंने अपने स्वयं की आंखों से देखा, तू लड्डू खा रहा था। नहीं खाया मैंने। एक लड्डू को हाथ भी नहीं लगाया, केवल माता रानी के भोग के लिए लाया था। अच्छा, यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं। पंडित लोक मत झूठ बोल रहे हैं? तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ लूंगा, समझ गया कि नहीं? हाँ नहीं तो रे। पंडित जी, माना उससे भूल हो गई। लड्डू मांग कर लाने चाहिए थे। भूख लगी होगी तो खा लिया होगा उसने। अरे लेकिन मैंने नहीं खाया है, सच्ची मैंने एक भी लड्डू नहीं खाया है। खा लीजिए वैष्णवी, बाहर इतने स्वादिष्ट लड्डू कदाचित नहीं मिलेंगे। परंतु उसकी मंशा चोरी करने की या लड्डू खुद खाने की नहीं थी। और वैसे भी आप तो हमारे गांव की स्थिति से परिचित हैं, तो ऐसे में आपका कर्तव्य नहीं बनता गांव के बच्चों की भूख मिटाने का? वाह रे भारती, वाह वाह वाह, क्या बात कही है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने पूरे गांव का ठेका लेके रखा है। जब स्वयं राजा को इस विपत्ति की चिंता नहीं है तो मैं चिंता क्यों करूं भला? बताओ, कल को इस संपूर्ण गांव में अनाज समाप्त हो जाएगा तो राजा हमें सहायता करने आएंगे, हैं? हाँ आएंगे। क्या कहा? महाराज आएंगे सहायता करने। क्या ये सूचना राजमहल से मिली है? हाँ, वहीं से तो मिलेगी ना सूचना। महाराज रत्नाकर कल सूर्यास्त तक भोजन भेज देंगे। अभी अभी तो ये पेड़ से गिरी थी और अब क्या नई कहानी बना रही है? यही सूचना तो देने हम आए थे यहाँ। अर्थात तुम्हें ये सूचना महल से मिली है और तुम यहाँ पे ये लोगों को बताने के लिए आई हो कि कल सूर्यास्त तक राजा रत्नाकर हम गांव वालों के लिए भोजन सामग्री भिजवाएंगे। चलो, विश्वास कर लिया, मान लिया, परंतु किंतु हमें ये बताओ कि तुम हो कौन? त्रिकुट पर्वत से आई है। त्रिकुट पर्वत? त्रिकुट त्रिकुट पर्वत तो महल से कोसों दूर है। इसे सूचना कैसे मिली? अच्छा, हमें ये बताओ कि त्रिकुट पर्वतवासी इतने धनवान कब से हो गए कि अपनी पुत्रियों को सोने की पायल पहनाने लगे हैं? हम कह रहे हैं कि उत्तर दो कि सोने की पायल तुम्हारे पास कहां से आई? मुझे पता है, ये सोने की पायल नहीं है, खोटा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? पंडित जी तनिक ध्यान से देखिए, उसकी दुशाला फटी हुई है। जो माता पिता अपनी बच्ची को सोने की पायल पहना सकते हैं, वो माता पिता अपनी बच्ची को फटी हुई दुशाला क्यों उड़ाएंगे?
चुप रहो। पंडित जी शांत हो जाइए। हम जानते हैं संदेह करना आपका स्वभाव है, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि बच्ची झूठ बोल रही है। धन्यवाद त्रिकुटा। अच्छा, अरे यहाँ तो लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। महाराज भोजन सामग्री भेजेंगे। हट। चलो चलो, तुम लोग भी अपने घर चलो। आज तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाती? त्रिकुट पर्वत दूर है, देर हो जाएगी। आज हमारी वैष्णवी का जन्मदिवस है। हमने सारे पकवान तुम्हारी पसंद के बनवाए हैं। नहीं, आज नहीं, माँ प्रतीक्षा कर रही हैं। हमारा जन्म दिवस है आज। सच? तब तो कल अवश्य आना, तुम्हें जन्म दिवस का उपहार देना है। उपहार? तब तो हम अवश्य आएंगे। चलो भारती। आई माँ। पायल रानी, आज तुमने मुझे समस्या में डाल दिया था। प्रणाम देवराज। वो कोई आवश्यकता नहीं है कुछ बताने की। हमें ज्ञात है कि तुम क्या सूचना लेकर आए हो। बाकी गुप्तचरों की तरह तुम्हें भी उस देवी कन्या के बारे में कुछ भी ज्ञात ना हो सका। जाओ उस बालिका को ढूंढो। अगर ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारा प्रभुत्व स्वीकार कर लूंगा, और यदि ना ढूंढ पाए तो तुम्हें मेरे समक्ष आकर अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। कलंक हो तुम सब गुप्तचर के नाम पर। जाओ। हम स्वयं ही कोई ना कोई मार्ग ढूंढ के निकालेंगे, और उस कन्या को भी। कितना अंधेरा है, रात के पहिए के चिन्ह भी नहीं दिख रहे। अब वापस कैसे जाएंगे? महल का मार्ग कौन सा है? कैसी माँ है आप? एक बच्ची का ध्यान नहीं रखा जाता हमसे। बच्ची भूखी होगी, नींद कैसे आएगी उसे? हम जाकर देखते हैं उसे। इतना अंधकार यहाँ कैसे हो गया? महल में तो नहीं होता, तनिक भी प्रकाश नहीं है। प्रतीत होता है कि अब चंद्रदेव भी सो गए हैं। अब इतनी देर रात को कौन सहायता करेगा हमारी महल लौटने में? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।